Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे होता है, जिसमें हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं 12 के स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों का अभी का टॉपिक है मैट्रिक्स का क्लास हमारा 2 से 3 दिन और चलेगा। उसके बाद आपका मैट्रिक्स का हर एक चीज़ कवर हो चुका है। मैट्रिक्स में हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा, सबसे पहले शुरुआत किया हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। उसके बाद मैट्रिक्स में ऐसे हमने एडिशन ऑपरेशन किया। उसके बाद हमने इसमें सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद हमने इसमें डिवीज़न भी किया। इसके बाद हमने मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज निकालना कल सीखे। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम सम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा। इसके बाद हमने आज ऐसे मैट्रिक्स को इस दोनों के सम के रूप में लिख सकते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था। अब हम आज जो पढ़ेंगे इसी में 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद हम है सो आज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें का, क्योंकि हमने कल एक ही क्वेश्चन आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा इतना टॉपिक हो चुका है क्लियर। तो आप लोग ऐसो अगर आज हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप ऐसो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ऐसो क्लास को अंत तक देखा कीजिए। कुछ बच्चे क्लास को ऐसो अंत तक नहीं देखते हैं, शुरू में देखते हैं 2 मिनट, उसके बाद चले जाते हैं। तो उन लोगों से ये नम्र निवेदन है कि वे अपने क्लास को पूरा करें, अंत तक देखिए। ये क्लास आप लोगों के लिए ही, भलाई के लिए बनाया गया है। तो आप ही लोग इसका सहयोग नहीं करेंगे तो क्लास कैसे चलेगा। तो आप लोग ऐसे क्लास को अधिक से अधिक संख्या में देखें और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे अधिक से अधिक स्टूडेंट आए और क्लास को देखें। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको ऐसे कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो फिर आप शेयर करने में इतना कंजूसी क्यों करते हैं। तो शेयर जरूर करें क्लास को और अधिक से अधिक बच्चे आए। तो आज हम लोग ऐसो सबसे पहले करते हैं क्या, तो अब हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक्स को ऐसो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना सीखेंगे फिर से आज। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। ये पिछले वाला ही है, तो जिसने हमारा कल का क्लास देखा था उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं देखा था उनके लिए ये नया क्वेश्चन है। तो समझिए। तो सो ए मैट्रिक्स का दे देते हैं, 3 ऑर्डर का लेते हैं। इन सम ऑफ symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, आपको ऐसो इसको सम करना है, जोड़ के रूप में बताना है। सममित मैट्रिक्स आव्यूह कहते हैं इसको हिंदी में, और स्क्यू सिमेट्रिक असममित आव्यूह को आपको ऐसो इसको सम ऑफ के रूप में करना है। तो हम जैसा कि जानते ही हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था, सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि ए को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, P प्लस Q के रूप में, वेयर P इक्वल टू होता है 1/2 इंटू A प्लस A डैश, और Q इक्वल टू होता है 1/2 इंटू A माइनस A डैश। तो इस दोनों के फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स को, ठीक है।
तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग सबसे पहले पी फाइंड करते हैं, और जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ने पर हम दोनों का जो आता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और घटाने पर आता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एनी डाउट प्लीज कमेंट। तो हम लोग सबसे पहले पी का मान निकालते हैं। पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश, तो 1/2, ए कितना हो गया आपका, देखिए ए है आपका 3 5 5 2 8 3 2 5 6। फिर इसी को आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अभी तक आपने ट्रांसपोज करना सीख लिया होगा। ट्रांसपोज पर ये हमारा तीसरा क्लास है, तो आपने अगर पुराना क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास जरूर आके देखिए। आके नहीं, जाके देखिए। आके कैसे देखिएगा, तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिए, आपको हमारा मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा। ये आज का 10वां क्लास आपका चल रहा है मैट्रिक्स पर, तो आप पीछे से रिवीजन कर सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करें, ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा एक मैट्रिक्स को बाद वाले को। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम वाइज लिखते हैं। कर लिया हमने ट्रांसपोज। ओके, हमने ट्रांसपोज इसका कर लिया। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसको इससे जोड़े तो 3 3 कितना हो गया। अभी तक आपको जोड़ना तो आ ही गया होगा। अगर आपने हमारा क्लास शुरू से देखा है तो आपको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 3 3 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। अब क्या, ये भी 5 और 2 7 हो गया। 7 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। 8 8 16 हो गया, और ये 5 3 8 हो गया। नीचे वाले में 2 और 5 7, 5 3 8, 6 6 12। ये देखिए ये आपका रहा सम। अब 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 से आपको सभी में डिवाइड करना होगा, सभी में भाग देना होगा। 2 से भाग देते हैं तो हर एक एलिमेंट में भाग देते हैं, तो ये भाग देते हैं तो हो गया क्या, ये हो गया 3, ये हो गया 7/2, ये हो गया 7/2, ये भी हो गया 7/2, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 7/2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो ये देखिए आपका ये रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका इसको अगर हम उल्टा भी लिखेंगे तो यही रहेगा, सीधा भी लिखेंगे यही रहेगा। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पहला आपका जो कह रहा था सम ऑफ लिखने के लिए, तो ये पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता चल गया। अब हम लोग इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है 1/2 इंटू ए माइनस ए प्राइम। तो ए का ट्रांसपोज 1/2, ए लिखते हैं हम। ए तो हमारा यही है 3 5 5 2 8 3 2 5 6। इसमें से आपको घटाना है इसको, इसके ट्रांसपोज को, तो उल्टा लिख लेते हैं 3 5 5 2 8 3 2 5 6। हमने इसको ट्रांसपोज पहले ही कर दिया, ट्रांसपोज आपको करना ही था तो हमने पहले ही ट्रांसपोज कर दिया। थोड़ा सा ऐसे आपको ऐसा ट्रांसपोज करके एक लाइन ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करें, क्या जाए, तो अब है सो इसमें इसको घटाना है हमको, इसमें से इसको। तो घटाए क्या, तो 3 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा कितना 0। 5 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 3। 5 में से 2 फिर से घटेगा तो ये भी हो जाएगा 3।
अभी तक आपको जोड़ घटाव तो आ ही गया होगा मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने। अगर आपने हमारा पहला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारा क्लास शुरू से रिवीजन कीजिए। हमारा क्लास हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे 2 आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें है सो एक 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम होगा और एक 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम होगा। तो 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ और साइंस का क्लास चल रहा है, उसका अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। और 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी मैथ और केमिस्ट्री का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। तो आप उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमारा सभी क्लास आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ उसको देखना है, उसके लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं, कोई पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो 2 को में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा -3। 2 में से 5 घटाएंगे तो फिर से हो गया -3। 8 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। और क्या 3 में से 5 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा -2, यहाँ 2, यहाँ 0। देखिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका चिन्ह अगर उल्टा लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। इसके कारण है सो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये रहा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी नहीं है, इसमें 2 से भाग भी देना है। इसमें ये 2 से इसमें भाग देना है ना, तो भाग देते हैं। ये तो 0 ही रहेगा। ये 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 0 है। ये 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, -1, -3/2, ये +1, ये 0। तो ये रहा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये रहा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो आपका ए है, ए आपका कहाँ गया, ये जो ए मैट्रिक्स जो है ये, इसको हम इस दोनों के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे, अगर हम इसको जोड़ के देखेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। आपको जोड़ के देखना है क्या, दिखाए एक बार जोड़ के, तो देखते हैं एक बार जोड़ के। इसके लिए आपको मिटाना होगा। आपको क्या मिटाएंगे, हम मिटा रहे हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। वीडियो को रोक भी सकते हैं, वीडियो को आप पीछे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि आप इसको जब चाहे तब देख सकते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं। आपको ऑफलाइन क्लास में ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हम ऊपर से मिटा रहे हैं। आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी सबको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो आपका P और Q ये ऐसा आया था। तो हम ये दोनों को अगर जोड़े तो हमारा मैट्रिक्स जो हमको था वो पता चल जाएगा क्या। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। ये हम चेक कर रहे हैं, तो इसको जोड़ते हैं। पहले ये लिख लेते हैं। लिख लिया हमने। अब Q लिखते हैं। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ के एक बार देखते हैं हमारा पहले का मैट्रिक्स आता है या नहीं। आपको इतने पर लिख के छोड़ देना है। अगर आपको सम ऑफ का है तो इतना पर लिख के छोड़ देना है आपको। हम चेक कर रहे हैं कि यह हमारा पुराना मैट्रिक्स आया या नहीं आया। तो यहाँ पर हम A बराबर लिख देते हैं। देखिए आया कि नहीं आया। 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7/2 जोड़ 3/2। इस दोनों को जोड़ेंगे 7/2 जोड़ 3/2। इस दोनों को जोड़ेंगे 7/2 घटाओ 3/2। ये हो गया तो 8 ही रहेगा। ये हो गया 4 घटाओ 1, हो गया 7/2 घटाओ 3/2। ये हो गया 4 जोड़ 1, ये हो गया 6। तो इसको जोड़े तो ये तो 3 ही रहा। ये देखिए 7 3 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 7 3 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ घटाते हैं, 7 में से 3 घट गया तो 4 का आधा 2 हो गया। ये तो 8 ही है। ये 4 में से 3 बच गया। ये कितना बच गया
7 में से 3 घट गया तो ये भी 2, ये 5 और ये 6। तो ये देखिए यही तो आपका ए मैट्रिक्स था। तो ये हम ए को लिख सकते हैं इतना के सम के रूप में। तो यही आपको है सो ये आपका एक क्वेश्चन हमने कल बताया, इस पर एक क्वेश्चन अभी बताएं। अब आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी थ्योरी पर। तो आप ऐसा कोशिश कीजिएगा बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। बुक का क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आज इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी हर एक एलिमेंट 0 हो। तो ये इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स वही रहता है। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले, उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स रहता है, आपको मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। तो आपको यही थ्योरी समझना है। और हम है सो इसको बारी बारी से पहले हम 2 ऑर्डर के लिए इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद 3 ऑर्डर के लिए इन्वर्स निकालेंगे, फिर 4 ऑर्डर का इन्वर्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो तो आपको पढ़ना नहीं है। आपको 3 ऑर्डर तक ही इन्वर्स पढ़ना है। तो इन्वर्स का क्लास हमारा 1-2 दिन और चलेगा। तो आपको है सो इन्वर्स में हम लोग 3-4 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे हम लोग, यानी कि सिर्फ मैं, आप लोग तो बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ क्लास देखिए और हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा वो हमको बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, मतलब कि बारी बारी से हर एक चीज को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला देना होगा और उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना होगा। एनी डाउट? तो हम लोग है सो क्वेश्चन करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा इन्वर्स पर, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए का मान आपको दिया 6, 7, 8, 9। आपको इसका इन्वर्स निकालना है। ये हमने सबसे आसान क्वेश्चन लिया 2 ऑर्डर का। तो इन्वर्स आपको कुछ मुश्किल लग सकता है, आप अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आपको अगर ध्यान है तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को हम है सो लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अगर हम गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स का ए ही रहने देते हैं और आई का मान आपको पता है, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उतना ऑर्डर को ही आपको लिखना है। तो 1 0 0 1 और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सोच समझिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो बराबर के इस साइड का जो मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कोई भी एलिमेंट के क्या करके मल्टीप्लाई करके घटा करके आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, कॉलम वाइज बना सकते हैं और रो वाइज भी बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रो वाइज बनाएंगे इसको, उसके बाद अगर आप लोग को कॉलम वाइज ही बना सकते हैं तो कॉलम वाइज ही बना के आपको दिखाएंगे इसी क्वेश्चन का। उसके बाद ऐसा हम लोग आपको कुछ होमवर्क भी आपको मिल जाएगा, आप लोग उसको करिएगा घर पर। ठीक है, तो इसको देखिए ये जो 8 है, सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं और 0 करने का कोशिश करते हैं। इसको हम 0 कैसे कर सकते हैं, इसको सीधे मिटा के 0 लिख दे क्या, तो नहीं होगा। कुछ ऑपरेशन करना होगा, कुछ जोड़ना घटाना होगा, तभी है सो 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम क्या करें,
इसको अगर हम 4 से गुना कर दे और इसको 3 से गुना कर दे और तब घटा दे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा। इसका 24, इसका भी 24, 24 में से 24 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन हमको यहाँ करना होगा सबसे पहला काम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा रो में चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रो को हम क्या करने वाले हैं, तो पहला रो को 4 से गुना करके इसमें से दूसरा रो को 3 से गुना करने के बाद घटाना है। ओके, तो आपको ऐसो इसका इन्वर्स पता चलेगा। तो घटाए क्या, तो आपको गुना दोनों तरफ करना होगा। इधर को भी धीरे धीरे हमारा ये जो मैट्रिक्स फाइंड होगा, बदलेगा, चेंज होगा, तो ये धीरे धीरे इन्वर्स मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा और आपका ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, तो करते हैं। तो यहाँ पर ए ही रहेगा। देखिए R2 में आपको चेंज करना है तो R1 तो वही रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में चेंज करते हैं। तो R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4R1, R1 को 4 से गुना कर रहे थे, 1 को 4 से गुना करके इसको घटा देंगे 0 को, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। उसके बाद ये हमने पहला ऑपरेशन किया। अब यहाँ पर भी R2 है, इसको भी ऑपरेशन करना होगा, तो करते हैं। ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 4 से गुना करके उसमें से इसको घटाना है, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पहला में कुछ नहीं करना है, दूसरा में तो ये तो 0 हो गया, हमको इसी के लिए तो करना था, तो ये तो हो गया 0। अब क्या किया जाए बताइए। तो यहाँ पे करेंगे, अगर हम 4 से गुना इसको तो ये तो 28 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। ये देखिए हमारा मेहनत तो और बच गया ना। यहाँ पे हमको अलग से नहीं करना पड़ा, ये तो ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसको 0 करेंगे, इसको 0 करने वाले हैं, ठीक है। इसको 0 कैसे करेंगे, अच्छा इसको 0 करने से पहले आप क्या करिएगा, इसको ही आप ऐसो चेंज कर दीजिए, इसको 1 बना दीजिए। 1 कैसे बन जाएगा ये बताइए, ये 1 कैसे बनेगा। 6 को हम क्या करें कि ये 1 बन जाए, 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 से डिवाइड दे देते हैं तो बन जाएगा। तो कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन करना होगा तो सब में। तो R1 में हम 6 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें 6 से देंगे तो 1/6, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आपको ये 6 करने से अच्छा है, थोड़ा सा इसमें बनेगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो हम लोग ये 6 करने से अच्छा सबसे पहले इसको 0 करते हैं। आप याद रखिए पहले 0 करना है आपको सभी चीज को। तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, तो इसको 7 से गुना करके इसमें से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा R1 - 7 R2। इसको पहले घटा देते हैं हम, उसके बाद इसको 6 से करेंगे अगला बार में। तो करते हैं ये काम। तो ये हो जाएगा, इसको एक इसमें से घटा देना है 7 से गुना करके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए R1 वही रहेगा, R2 में 7 से गुना करना, 7 चौक 28, 28 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा -27, ठीक है। ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं करना है। और यहाँ पे हो गया 6 0 1 सॉरी यहाँ तो 0 ही है, R2 में चेंज किया कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग है सो धीरे धीरे आ रहे हैं करीब में, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब बनने ही वाला है इस साइड। सिर्फ हमको इसको करना है, बदलना है। इसको क्या चीज से बदल देते हैं, इसमें अगर हम भाग दे दे क्या चीज से, 6 से, तो हो जाएगा। तो R1 में हम भाग दे देते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा क्या, A = ये हो गया इसमें -27/6, 27 को 6 से भाग दे दिए। उसके बाद ये हो गया 21/6, ये हो गया, इसमें तो यही रहेगा
इधर हो गया 1 0 0 1। ठीक है, अब हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो इस साइड आइडेंटिटी आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ही काम है इसमें बचा हुआ, तो इसको मिटाने का जरूरत नहीं है, हम लोग इतना दूर में ही कर सकते हैं ये काम को। तो यहाँ पे इसी को लिखेंगे ए, ये हो गया 27/2 को हम काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3। इस साइड तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कर सकते हैं। अब ये ए जो बचा इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 9/2 7/2 4 -3। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 यही रहेगा, ये हो जाएगा -9/2 7/2 4 3। ओके, एनी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आपको ये देखिए 2 ऑर्डर का है, सो आपको रो वाइज हो गया। अब इसको हम चाहे तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। एक बार आप लोग कॉलम वाइज करने का कोशिश कीजिएगा, या हम करके बताएं। तो देखिए ये हमारा वही क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ही है, इसको हम कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको अभी बताए थे कि हम इसको रो वाइज भी बना सकते हैं, कॉलम वाइज भी बना सकते हैं, तो आंसर हमारा अलग नहीं आएगा। वही बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। तो आपको हम करके दिखाते हैं, कॉलम वाइज भी करेंगे तो यही रहेगा। तो आपका इसका इन्वर्स हम कॉलम वाइज इस बार निकालने का कोशिश करते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, लेकिन कॉलम वाइज करना है, कोई भी प्रोसेस इसमें कॉलम वाइज। तो ए यहाँ पर मान लेते हैं, लेट ए इंटू आई बराबर ए ही होता है, क्योंकि इन्वर्स गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई लिख देते हैं 1 0 0 1, ए एक बार लिख दीजिए आप 6 7 8 9। अब हमको अगर हम कॉलम वाइज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना होगा पहले, या कॉलम वाइज करेंगे काम तो किसी को भी पहले देखिए सबसे नीचे से यहाँ शुरुआत करते, रो वाइज में नीचे से, इसमें ऊपर से। तो हम C2 में चेंज कर रहे हैं, कैसे करेंगे 0, तो इसको 7 से गुना करना होगा, इसको 6 से गुना करना होगा, तब होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें 7C1 -6C2, तभी होगा ये चेंज। तो पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं। इसमें हम चेंज कर रहे हैं, 7 को 1 से गुना करना है, इसको घटाना है, तो ये तो 7 ही रह जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, इस साइड चेंज हो गया। तो कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम में चेंज होगा, रो वाइज करेंगे तो रो में चेंज होगा। ध्यान से समझिए इसको। तो फर्स्ट रो में आपको फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं करना है, यहाँ बट्टा भी नहीं होगा। इसको चेंज किए तो ये तो हो गया 0, इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 से इसमें गुना करना है, तो हो जाएगा 7 गुना 8 में से 6 गुना 9 को करना है, तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, एनी डाउट। हम लोग थोड़ा सा इसको बायां साइड से लिखते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, जगह तो सीमित है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा अभी के समय में, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले हम 0 कर लेते हैं सबको, उसके बाद ऐसो करेंगे। जैसे तो इसको अब 0 करना है, इसको 0 कैसे करेंगे, तो हम अगर 8 में से इसको 4 से गुना करके घटा दे तो नहीं हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे C1 टेंस टू 4, C1 में से घटा देते हैं C1 -4C2। ये जैसा आपको रहे उससे करेंगे तो हो जाएगा। तो C1 में चेंज होगा इस बार, तो कितना हो जाएगा, इसको देखिए आपको गुना करना है 1 को, और इसको 4 से गुना करके घटाना है, तो 1 में से 7 गुना 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा -27। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 घटाओ 4 गुना -6, तो ये हो जाएगा 24। इस बार इसको चेंज हम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये बट्टा धोखा से लिखा जा रहा है, ये बट्टा आप नहीं दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो अब C1 में तो चेंज करना है, तो इसमें चेंज करते हैं हम 4 से इसमें गुना करके। ठीक, तो कैसे चेंज करें बताइए। तो ये तो हो जाएगा 6 में 4 गुना 0 घटाएंगे तो ये तो 6 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं होगा। इसमें तो 8 में से 4 गुना 2 को घटाएंगे तो ये तो 0, इसी के लिए तो हमने इतना मेहनत किया, तो ये तो हो गया। अब आपको इसको आइडेंटिटी लाने के लिए इसको क्या करना होगा, 1 लाना होगा ना, तभी आइडेंटिटी आएगा। तो 1 कैसे आएगा इसमें, तो हम C1 में भाग दे देते हैं 6 से, तो ये आ जाएगा। तो C1 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, A। 27 में 6 से भाग दे देंगे, और 24 में भी 6 से भाग दे देंगे, और इसमें अभी कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा 1 0 0 2। अभी भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड नहीं आया है, नहीं आया है ना, समझिए। तो कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो इसको 2 से भाग दे देंगे C2 को, तो आ जाएगा। आपको एक एक एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाना है, इसके लिए आप कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन सबसे पहले आपको 0 करना है, उसके बाद 1 करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले ही 1 बना दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले आपको जहाँ जहाँ 0 लाना है वहाँ वहाँ ले आइए, उसके बाद 1 बना दीजिए, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना जगह में बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, C2 में 2 से भाग देना है, तो C2 में 2 से भाग दे दे क्या। C1 में कोई चेंज नहीं, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -9/2। इसको भाग दे देंगे, हो जाएगा 4, और ये इसमें 2 से भाग देना 7/2, ये हो गया 3। ठीक है, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, अगर घटाएंगे तो यहाँ से ही आपका ये है सो माइनस में आ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 1 0 0 1, इधर आइडेंटिटी आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे A 7/2 4 -3, I आ गया। तो A इनवर्स I इक्वल टू हो गया -9/2 7/2 4 -3, इसलिए A इनवर्स बराबर हो गया आपका -9/2 7/2 4 -3। ठीक है, देखिए कितना अच्छा आसानी से बन गया क्वेश्चन। आसानी से बना, क्या मुश्किल है, थोड़ा सा समझना है। आप इसको अच्छे से समझिए, एक बार फिर से समझिए, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो हम लोग इसको और अभी जानकारी इस पर बचा हुआ है वो हम लोग अभी करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो आप इसको चाहे तो रो वाइज बना सकते हैं, चाहे तो कॉलम वाइज बना सकते हैं। तो हम इसको अभी फिलहाल रो वाइज बना रहे हैं। आपको इसको ऐसे कॉलम वाइज होमवर्क में बना के लाना है, और आंसर आपका एक ही आएगा। आज हम 2x2 मतलब 2:2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का कर रहे हैं मैट्रिक्स। कल हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का करेंगे। 4 मैट्रिक्स का आपको पढ़ना नहीं है। 4 मैट्रिक्स आपको और हाई स्टैंडर्ड में जाइएगा, इससे ऊपर तब आपको पढ़ना होगा। 4 मैट्रिक्स का 5 का जितना का भी हो ऊपर के क्लास में, जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तब। तो अभी तो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आपको जैसे मानते हैं वैसे आप मानिए। लेट A × I = A, ये तो होता ही है, इसमें मानना क्या है। तो इसी को हम लिखते हैं 1 0 0 1। ठीक है, तो ये कितना है यहाँ पे एक बार लिख लीजिए। अब आप इसको 0 0 बनाते रहिए, जब तक बनेगा तब तक बनेगा। जब तक कि इस साइड हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए तब तक हमको ऑपरेशन इस पर जारी रखना होगा। जब तक इसका बीमारी ठीक ना हो जाए, इसका
बीमारी ठीक होने का क्या मतलब है? इसको आइडेंटिटी बनाना है, हमको इसको स्वस्थ बनाना है। बीमार है इसलिए इस पर आपको ऑपरेशन करना होगा। क्या क्या चीज़ का ऑपरेशन आप कर सकते हैं? 4 चीज़। आप इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इसके अलावे आपके पास कोई दूसरा ऑपरेशन है नहीं यहाँ पे। आप चाहे तो इसको कौन सा ऑपरेशन कीजिएगा, वो आपको समय देख के, बीमारी देख के पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन करना है। ऐसे पता तो नहीं चलेगा। तो इसका बीमारी सबसे पहले हम लोग खोजते हैं। तो इसका बीमारी क्या है आपको पहले बताइए। सबसे पहले तो आपको इसको जीरो करना है। कैसे जीरो होगा? इसको क्या हम सीधे काट दे, सीधे जीरो लिख दे तो बीमारी इसका दूर नहीं होगा। इसको हमको करना होगा, तो करते हैं इसको। देखिए ये 3 है, 3 को जीरो बनाना है। ये 1 है, तो 1 में से 3 तो जीरो घटेगा नहीं। अगर हम इसको 3 से गुना करके घटा दे तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो यही काम करना है हमको। रो वाइज हम कर रहे हैं। R2 इक्वल टू हम करेंगे क्या, 3R1 माइनस R2 करेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो करें क्या? तो यहाँ पे R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में चेंज करना है। तो इसमें से इसको घटाना है 3 से गुना करने के बाद। तो अगर हम 3 को 1 से गुना करके इसमें से 0 घटा दे तो कितना होता है, 3 होता है। और इसको 0 को 3 से गुना करके अगर 1 घटा दे कितना होगा, -1 होगा। तो यही आपको यहाँ लिखना है, यहाँ -1 है। ठीक है, अब इस साइड R1 में नो चेंज, R2 में चेंज करना है। तो ये तो 0 कर दिए। इसको करें, कैसे करें? तो इसमें से 3 से गुना करके घटाना है 7 को, कितना होगा, 6 में से 7 घटेगा -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, एनी डाउट? अब हम किसको 0 करें बताइए। हम R2 को 1 कर दे या इसको 0 करें पहले? इसको 0 कर दे या इसको 1 कर दे, बताइए जल्दी से। इसको ही 1 हम कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो R1 में अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 में क्या ऑपरेशन किया जाए बताया जाए। तो R1 में हम कैसे कर सकते हैं इसको 0। तो अगर हम R1 में क्या जोड़ दे, R1 में अगर हम जोड़ दे आपको R2 को 2 गुना करके तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा ना, ये भी 2 से गुना हो जाएगा। यही काम करते हैं यहाँ पे। तो R1 प्लस 2R2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A। ये तो R1 में चेंज है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं, इसमें 2 से गुना करना है, हो जाएगा 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। इसमें तो ये तो 0 है, प्लस 2 गुना -1 तो ये हो गया -2। तो यहाँ लिख देंगे -2। नीचे वाला में कोई चेंज नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 -1। ओके, अब हम क्या करें बताइए। अब हमको करना क्या पड़ेगा इसमें आगे। तो आगे हमको करना ये पड़ेगा कि हमको इसको तो 1 है ही, इसको अगर हम 1 बना दे तो हमारा कितना मजा आ जाएगा। 1 बना दे इसको। इन 1 कैसे बनाएंगे, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम -1 से डिवाइड कर देते तो हो सकता है। तो हम R2 में सिर्फ -1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो R1 में कुछ नहीं करना है, R1 हमारा कंप्लीट है। इसको माइनस से डिवाइड देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है इस साइड। तो इसको हम यही लिखेंगे, यही हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो A इक्वल टू कितना हो गया, +7 है, 2 -3 1। इसको हम इधर आइडेंटिटी आ गया आपका, इसको हम इधर ले आते हैं तो A इन्वर्स I इक्वल टू हो गया 7 2 -3 1। तो A इन्वर्स हमारा कितना हो गया, 7 2 -3 1।
ठीक है, तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि ऐसो सभी बच्चे का मैट्रिक्स क्लियर हो सके और सभी बच्चे का पढ़ाई जारी रह सके। किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो हमारे क्लास के नीचे है उसमें जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप ऐसो वहाँ से जुड़िए। और हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है यहाँ पे। हम लोग आपको कल के लिए आप 2 होमवर्क मात्र कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो आपके लिए 2 होमवर्क है कल के लिए, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो HW है आपके लिए फाइंड इनवर्स ऑफ ए 1 2 2 -1। इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। दूसरा, ये आपका पहला होमवर्क रहा, आपका इनवर्स फाइंड करना है किसका, 1 2 2 -1। आज हमने 2 ऑर्डर वाला ही सीखा, तो 2 ऑर्डर वाला का ही इनवर्स आपको फाइंड करना होगा। दूसरा होमवर्क रहा आपका, इसलिए ये इनवर्स आपको फाइंड करना है किसका, P = 2 5 -3 1। तो ये 2 होमवर्क आपको कल करके आना है। अगर आपसे इनवर्स फाइंड हो जाता है तो आप ऐसो हमारे शाम के डाउट सेशन में आप ऐसो इसे ला सकते हैं और दिखा सकते हैं। शाम के डाउट सेशन आप अपना सॉल्यूशन को खींच के फ़ोटो, उसका इमेज और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। और आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।